संसार का सबसे बड़ा पुण्य दूसरों को सुख देना है। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। कथा के दौरान पूज्य महाराज श्री ने बताया कि इस संसार में केवल पति पत्नी के मिलने से ही संतान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि जब तक भगवान की इच्छा न हो तब तक कुछ भी संभव नहीं होता। इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में भगवान का भजन करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे जीवन के अंतिम आधार हैं। आज हमारे समाज में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि यदि किसी महिला को संतान का सुख नहीं मिलता तो समाज उसे ताने मारता है, उसका मजाक बनाता है, उसके घावों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कता है। यहाँ तक कि घर के लोग भी उसे ताने देने लगते हैं, लेकिन ये सरासर पाप है। किसी के दुख का मजाक नहीं बनाना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा पुण्य दूसरों को सुख देना है और सबसे बड़ा पाप दूसरों को दुख देना है। आज समाज में बेईमानी इतनी बढ़ गई है कि छोटा बड़ा हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में बेईमानी कर रहा है। लोग सोचते हैं कि बेईमानी करके बहुत कुछ पालेंगे, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि बेईमानी से आया धन कभी भी सुख और संतोष नहीं दे सकता। आज लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं, भाषा के नाम पर बट रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़वा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे लोग सिर्फ अपनी कुर्सी और स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें ना तो समाज में कोई मतलब है और ना संस्कृति से और ना ही सनातन धर्म से। जो भी हमारे भारत देश पर कुदृष्टि डालता है उसे हम उचित उत्तर देंगे, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अपनी और अपने धर्म की रक्षा करना भी जानते हैं। जब व्यक्ति के पास धन आ जाता है तो अक्सर वह अपने गुरु और गोविंद को भूल जाता है और उसके जीवन में अहंकार भर जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन होने पर भी धर्म और विनम्रता बची रहती है। बेटी हो या बेटा, कभी भी अपने माँ बाप का नाम नीचे नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उनके सम्मान और प्रतिष्ठा में ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा आशीर्वाद छुपा है। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता वह किसी का भी सम्मान नहीं कर सकता, और ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इस अवसर पर श्री मोहिनी बिहारी शरण महाराज व श्री गौरव गौड़ जी द्वारा श्री देवकीनंदन ठाकुर जी का पटुका पहनाकर स्वागत किया गया। श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। टेढ़े ना है तो और कौन टेढ़ा हो गोपी तेरी टेढ़ी बात। बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एकदाचार्यन बत्सान सरामो बालकोर हरि यमुना निकटे प्राप्तम बकम दैत्यम दर्शय। एक दिना की बात है, बलराम जी के संग ग्वाल बालन के संग बछड़ा चरामते हुए ठाकुर जी यमुना के निकट आए और वहां एक बड़ो भयानक बकासुर ऊंचे पर्वत की तरह, सफेद पहाड़ की तरह ठाड़ो, एकदम विशाल रूप। बालक डर गए। हमारे गांव में जब बालक सो में ना नेक से मैया कहें सो जा, हुआ आ जा हुआ। अच्छा, हमारी पार में तो हुआ आ जाओ तो और कहूँ हुआ कहता कि ना पता ना। बालक ने नेक से नहीं डरपा के स्वाम हुआ आ जाए हुआ। जितने लोग आ रहे हैं, बंसी वाले की जो कोई सिंह ले जाए तो कोई केला पकड़ा जाए तो कोई भंडारे और हुआ पकड़ा जाए, तो इतने भी भजन है ना, जीवन तो इतने भी जी लेंगे। परंतु विवाह के बाद भजन बन जाए तो समझना ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी है तुम्हारी। ब्याह भी है, वो बालक भी है, बच्चा भी है, परिवार भी है, वो जिम्मेदारी भी बढ़ गई। वाक्य बाद भी तुमसे ठाकुर जी न छूटे, वाक्य बाद तुमसे सत्कर्म नहीं छूटे, वाक्य बाद तुम्हारे जीवन को लक्ष्य नहीं छूटे, तो समझ लिया कि ठाकुर जी ने टेढ़े ना है तो और कौन टेढ़ा हो गोपी तेरी टेढ़ी बात। आज यहाँ बंसीवट में आके जिस आनंद का अनुभव हुआ, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ स्वयं भगवान आज भी रास
कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।